Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to learn the tenses which is past perfect. आज की जो क्लास हमारे है वो उसमें हम पास्ट परफेक्ट को डिफाइन करेंगे। जिस तरह पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को डिफाइन किया था, अब हमारा जो कि है पास्ट परफेक्ट, इसकी अगर इन द लास्ट वर्डिंग देखी जाए, इसमें हमारे पास आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी जिसके इसके लास्ट में हमारे पास अगर चुका था आ जाए या चुकी थी आ जाए या चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आ जाए तो ये समझ जाए हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। जिस तरह के अगर मैं फॉर एग्जांपल एक जुमला बनाऊं कि मैं मार्कर इस्तेमाल कर चुका था, मैं मार्कर इस्तेमाल कर चुका था, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए, उसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह हमारे पास चुका है, चुकी है, इसमें चुका था, चुकी थी। अब इसकी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट आपको पता ही है हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी, नेम। अब बात करते हैं, इसमें हमारे पास हेड आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास हैज आता था, हैव यानी आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता था, ही, शी, इट, एनी, नेम के साथ हैज लगता था। इसमें हमारे पास कोई हैव हैज का चक्कर नहीं है, इसमें हमारे पास 8 के 8 सब्जेक्ट में हेड लगेगा। अब बात करते हैं इसकी वर्ब की। इसमें हमारे पास वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। जहां हमारे पास परफेक्ट वाले आ जाए उसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस तरह अगर मैं एक वर्ब बनाऊं, यानी वर्ब की हमारे पास जो 4 टाइप्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसे हम बेस फॉर्म, पेस्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैं एक वर्ब बनाऊं जैसे कि गो है, गो, या इसके अलावा दूसरा ले लो फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, तो यहाँ हमारे पास ना फ्लाई लगेगा ना फ्ल्यू लगेगा, यहाँ फ्लोन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस तरह हमारे पास इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये थे हमारे पास पॉजिटिव के सेंटेंसेस। ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी इसमें हमारे पास सादा सा जुमला होता है पॉजिटिव में। और अगर बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव में हमारे पास इनकारी आएगा, यानी नहीं वाले। जिस तरह कि मैं वहां नहीं जा चुका था, मैं किताब नहीं खरीद चुका था, नहीं वाले आए उसमें हमारे पास ये आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास हेड के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी वही सेम टू सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये था हमारे पास नेगेटिव। और अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, जिसमें हमारे पास सवालिया होता है। सबसे पहले हमारे पास ये हेड जो कि ये पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट दोबारा वहां चले जाएगा, बाकी सेम टू सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि लास्ट में लिखते वक्त हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। ये थे इंटरोगेटिव। और अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें हमारे पास सवालिया भी होगा, इनकार भी हो गया। जिस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि क्या हम नमाज नहीं पढ़ चुके थे, क्या हम नमाज नहीं पढ़ चुके थे, देखिए इसमें हमारे पास क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। ये थे हमारे पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारे पास नोट आएगा, बाकी सेम टू सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थी हमारे पास इसकी फॉर्मूले। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल हमारे पास है, वो खाना पका चुकी थी, वो खाना पका चुकी थी, ये चुकी थी आ गया हमारे पास, चुकी थी, वो खाना पका चुकी थी, यानी वो लड़की है। लड़की में सबसे पहले हमारे पास इसमें वो की जगह हमारे पास शी आ गया, शी सब्जेक्ट आ गया। वो, अब खाने की बात करते हैं, वो खाना पका चुकी थी, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपने फॉर्मूले के हिसाब से देखिए हमारे पास यहाँ हेड लिखा हुआ है, शी हेड, पकाना कुक, लेकिन हमारे पास जो कि कुक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड। ये थी हमारे पास पॉजिटिव, शी हैड कुक्ड फूड। नेगेटिव की बात करें, शी हैड नॉट कुक्ड फूड, हैड शी कुक्ड फूड, हैड शी नॉट कुक्ड फूड। ये हमारे पास से ये। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो अमेरिका जा चुका था, यानी लड़के की बात हो रही है कि वो अमेरिका जा चुका था। ही सब्जेक्ट का आएगा, उसके बाद ही हैड। अभी आपको पता ही है जाने का जो हमारे वर्ब है वो गो है, लेकिन इसमें हम थर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वर्ब हमारे पास फॉर्मूले में थर्ड पूछ रहा है। तो थर्ड फॉर्म जो कि गो की है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी जो कि है गोन। ही हैड गोन टू अमेरिका। ये थी पॉजिटिव की। अगर नेगेटिव की बात करें, ही हैड नॉट गोन टू अमेरिका, हैड ही गोन टू अमेरिका, हैड ही नॉट गोन टू अमेरिका, सिंपल सही है। अब बात करते हैं इसकी कि क्या वो आ चुकी थी,
सवालिया हो रहा है, क्या वो आ चुकी थी? ये क्वेश्चन मार्क देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरोगेटिव है, क्या वो यहाँ आ चुकी थी या क्या वो आ चुकी थी, इसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है। तो क्या के लिए हमारे पास हेड पहले आ जाएगा, हेड शी कम केम कम, शी हेड शी कम हियर कम, क्या वो यहाँ, क्या वो आ चुकी थी? यहाँ नहीं पूछा, अगर यहाँ लगाना है तो हेयर उसके बाद लग जाएगा, अगर वहां लगाना है तो दियर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। ये नहीं तो देख के आपको पता लग रहा है इनकारिया हो रहा है, मैंने पहले भी बताया जो नेगेटिव होते हैं उसमें इनकारिया होता है। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हम के लिए आपको पता है सब्जेक्ट इजी से है, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ये थी नेगेटिव की, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो वी हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड वी प्लेड क्रिकेट, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हम नमाज नहीं पढ़ चुके थे। हम नमाज नहीं पढ़ चुके थे, ये भी इनकार्य है, वी हैड नॉट परफॉर्म नमाज, वी हैड नॉट परफॉर्म नमाज, हम नमाज नहीं पढ़ चुके थे। अगर पॉजिटिव की बात करें, वी हैड परफॉर्म नमाज, वी हैड नॉट परफॉर्म नमाज, हैड वी परफॉर्म नमाज, हैड वी नॉट परफॉर्म नमाज। इस तरह जो कि हमारा पास परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है। अब बात करते हैं कुछ जो कि है प्रैक्टिस की तरफ। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैं रोज हर वीडियोस में रेगुलर लास्ट में मैं कहता रहता हूँ कि आप इसके 4-4 जुमले बनाते रहे। जिस तरह अगर इसके 4 जुमले बनाए, फिर इसके 4 जुमले, इसके 4 जुमले, इसकी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब बात करते हैं जो फर्स्ट वीडियो जिस तरह मैंने प्रैक्टिस के लिए दी थी 4 जुमले उसके, अब उसी से आप चलते आ रहे। लास्ट वीडियो में भी, अगली वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें भी आप यही 4-4 जुमले बनाते रहिए। जिस तरह अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अब है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। इसी तरह एक जुमले को आपको पिक करने हैं, उसके 4 जुमले बना के, फिर 4 जुमले बना के, 4 जुमले बना के। अब बात करते हैं एक इस जुमले की जो कि है शी हैड कम, हैड शी कम हियर, हैड शी कम, क्या वो आई? या दूसरा जुमला उठा लेते हैं जो कि हमारे पास है शी हैड कुक्ड फूड, शी हैड कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी थी। इसको आपने सबसे पहले प्रेजेंट में लाना है। प्रेजेंट में आपको पता है सबसे पहले जो हमारे पास जो इसकी रिकग्नाइजेशन थी, जो हमारे पास पहचान थी इसकी, उसमें लास्ट में हमारे पास आता है ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ती हूँ। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे कि वो खाना पका चुकी थी को अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे वो खाना पकाती है, उसके 4 जुमले बनाने के बाद आपको पास में जाना है कि उसने खाना पकाया। उसके बाद आपको फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर की भी मैंने आपको बता दी कि उसमें लास्ट में हमारे पास गा, गी, गे आएगा, तो उसमें आपको लगाना है कि वो खाना पकाएगी। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में आगे उसमें रहा है, रही है आते हैं, वो खाना पका रही है। उसके बाद आपको पास्ट में जाना है कि वो खाना पका रही थी। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में जाना है कि वो खाना पका रही होगी। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आगे वो खाना पका चुकी है, पका चुकी है। अगर पास्ट की बात करें वो खाना पका चुकी थी। इस तरह अगर आप रेगुलर ऑन द रेगुलर बेसिस आप वीडियो स्ट्रक्चर और क्या नाम है वीडियोस और क्या नाम है ये सेंटेंसेस अगर आप बनाते रहोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। ये पहला जुमला हम पिक करते हैं कि वो खाना पका चुकी थी को प्रेजेंट से लेके वहां तक। अगर इसके अब इंग्लिश में देखिए वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड, शी डज नॉट कुक फूड, डज शी कुक फूड, डज शी नॉट कुक फूड। ये थे प्रेजेंट सिंपल के। अब पास्ट सिंपल की बात करते हैं। शी कुक्ड फूड, शी डिड नॉट कुक फूड, डिड शी कुक फूड, डिड शी नॉट कुक फूड। She will cook food, she will not cook food, will she cook food, will she not cook food. She is cooking food, she is not cooking food, is she cooking food, is she not cooking food. She was cooking food, she was not cooking food, was she cooking food, was she not cooking food. She will be cooking food, she will not be cooking food, will she be cooking food, will she not be cooking food. She has cooked food, she has not cooked food, has she cooked food, has she not cooked food. अब बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की। She had cooked food, she had not cooked food, she had not cooked, had she cooked food, had she not cooked food. ये देखिए यही हमारे पास सेंटेंस आ गया she had cooked food। इस तरह अगर एक जुमले को आप बनाते रहे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह हमारे पास जो कि इसके अलावा भी 3 रह जाएंगे उसको भी डिफाइन करके इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।